प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। ये हमारी काव्य रचना है जिसे आप बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। इस महाकाव्य में अभी तक हमने आपको सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बहुत से देशों को जीतते हुए चले गए हैं। क्यों? पांडवों के यहाँ रासु यज्ञ है। भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ कल के एपिसोड में, और भगवान के हाथों पौंडक, जो अपने को वासुदेव कहता था, भगवान कहता था, उसका अंत हुआ। यहाँ तक हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी। आइए प्रत्येक दिन की भांति राधा के नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा से सीधे जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। आप लोग कथा का श्रवण करिए। जीती अनेक राज हरि संगा, जीती अनेक राज हरि संगा। सब पांडव मन हर्ष उमंगा। बस भगवान के साथ सभी पांडवों के मन में उत्साह है कि अरे हमने तो सब जीत लिया। अब पुनि निज राज भवन सब आए, पुनि निज राज भवन सब आए। श्री हरि पद सब प्रीति बसाए। सभी के मन में भगवान के चरण कमलों में अनुराग हो गया है। अब सभी अपने राज्य को वापस आ गए हैं। उमा सुनहु अस जानी सब, कुंती कृष्ण बुलाई। अब काहै लाज सब हाथ ही, काहै लाज तब हाथ ही। तोरी बुआ घबराई। कुंती माता ने कृष्ण को बुलाया। ये सब घटना जान के जरासंध का वध, पौंडक का वध, अनेक देशों से जीतते हुए आए, फिर भी उसको कोई शंका बनी हुई है। शंका कौन सी बनी हुई है? उसके भाई ही शंका वाले हैं, सब पांडवों के भाई जो कौरव लोग हैं। अब कुंती कृष्ण से कहती है कि आए, हे भैया कृष्ण, मैं तुम्हारी बुआ हूँ अब, और मैं जानती हूँ तुम ही परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन ईश्वर तुम ही हो। सब कुछ लाज तुम्हारे ही हाथ में है। जब व्यक्ति भगवान के सम्मुख पूजा करते हुए भी ये कह देता है कि सब लाज आपके ही हाथ में है, तो वो काम निश्चित ही सफल होता है। ऐसा दर्शकों मैं आपसे बताता हूँ, किसी भी स्थिति में हो, संपूर्ण समर्पण करते चलो ईश्वर को, संपूर्ण समर्पण, और इधर उधर के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि ने मुस्काई तब, कहो बुआ मम रीति। नेह सजई जे मोहिते, नेह सजई जे मोहिते। तिन ते मम अति प्रीति, तिन ते मम अति प्रीति। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बुआ, मेरी तो ये रीति है, जो मुझसे स्नेह करते हैं, जो भी मुझसे स्नेह करते हैं वो मेरे प्रिय बन जाते हैं
और मेरी प्रीति उनके लिए निरंतर बनी रहती है जो मेरे बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूर जन हित में दंड महाना, दूर जन हित में दंड महाना, और सुजन मोहि अति प्रिय जगु जाना, दूर जन हित मैं दंड महाना। दुर्जनों के लिए मैं दंड हूँ, भगवान कह रहे हैं, और जो सज्जन लोग हैं उनका मैं प्रिय हूँ। यही संसार जाने, इसीलिए तो मेरा अवतरण हुआ है। और सेवा भाव सदा मन मेरे, सेवा भाव सदा मन मेरे, सेवा धर्म सदा मम फेरे, सेवा भाव। ये सेवा का भाव भगवान जो कह रहे हैं, यह बहुत समझने वाली चीज़ है। भगवान कह रहे हैं कि सेवा का भाव ही मेरे मन में सदैव रहता है, और सेवा का धर्म ही हमारे फेरे करता रहता है। यानी जो सेवा करता रहता है वही भगवान की पूजा करता है। आजकल सेवा करने वालों को कुछ विगत कालों से 200-400 साल और पीछे निकल जाओ, सेवा करने वालों को शूद्र कह दिया गया, और उनमें जातियां, जबकि ये सब कर्मों के आधार पर विभाजित हुई थी। आज भी बिना सेवा के, उनकी सेवा के कुछ नहीं हो सकता। चाहे काष्ठ का काम हो, चाहे मकान बनाने का काम हो, चाहे साइकिल बनवाने का काम हो, चाहे मोटरसाइकिल बनवाने का काम हो, कितने ही, चाहे बाल कटवाने का काम हो, चाहे आभूषण बनवाने का काम हो, चाहे लोहे के बनाने के, सब में जातियां बांट दी गई, लेकिन सेवा भाव को कोई भी नहीं देख रहा है। यही इस समाज की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि राजनेता लोग भी जो हैं, जितने भी हैं, सब वोट के खातिर तोड़ने में ही लगे हैं, जोड़ने की कोई बात ही नहीं कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण इतना बड़ा संदेश दे गए हैं सेवा का, और हम लोग सब कटते चले गए, दूर होते चले गए, अपने अहंकार में दूर होते चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, उन्होंने गीता का उपदेश दिया, उन्होंने बताया ये स्वाभाविक कर्म है। आजकल जैसे जितने मिलिट्री में हैं, जितने पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस में सेवारत हैं, छोटे से बड़े, ये सब क्षत्रिय हैं। और जितना भी अध्यापक है, ऊंचे से लेके प्राथमिक तक, जितना भी अध्यापक है किसी जाति का हो, वो सब ब्राह्मण है, क्योंकि वो शिक्षण कार्य दे रहा है। और दूसरे तीसरे नंबर का वाणिज्य लोग, जो भी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, किसी भी जाति से आता हो, और यदि वो व्यापार में लगा हुआ है तो वो वैसे ही है। उसको फिर ब्राह्मण कहना, क्षत्रिय कहना, ये कुछ नहीं, वो वैसे बनिया है, वो वैसे है। और जितने उससे नीचे हैं, जो उनको न कर्मकांड से मतलब है, न देश की सेवा से मतलब है, न धन से मतलब है, उत्पात ही जिनको करना है उनको इस श्रेणी में पहुंचाया जाना चाहिए। बाकी सभी सेवाएं कर रहे हैं। भगवान यही बताना चाहते हैं कि सेवा का भाव ही सर्वोपरि है। केवल शूद्र उनको कहना चाहिए जो उत्पाती हैं, गंदे हैं, खान पान गंदा है, ये है असली। बाकी सब नकल बताते हैं, और सब पब्लिक भाग रही पीछे 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 पीछे, धर्म का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। भगवान कहते हैं, मैं चाहूं सो सेवा करना, मैं चाहूं सोई सेवा करना, जाको जन
दुराव कही बरना मैं चाहूं। इस उत्सव में मैं वो कार्य करना चाहता हूं जिसको लोग कह देते हैं कि ये बहुत गंदा कार्य है, जिसको दुराव कर देते हैं, मैं वो कार्य करूंगा। ये क्यों? ये सेवा के भाव हैं। कोई भी काम गंदा नहीं होता। गंदे वो होते हैं जिनका आचरण गंदा होता है और जिनका शरीर गंदा होता है, दुर्गंध आती रहती है। और सेवा के भाव में जो जुटे हैं, जो गंदगी साफ कर रहे हैं, वो सब सेवा कर रहे हैं। ये वो तो बहुत उत्तम कार्य है, क्योंकि सफाई कर रहे हैं, वो बहुत उत्तम कार्य, और अपनी भी सफाई कर रहे हैं। गंदे जिनके विचार गंदे हैं, वो सब शूद्र जिनके विचार गंदे हैं, चाहे जिस जात से आते हों। शूद्र की डिफिनेशन ये और पंडित लोग नहीं बताएंगे। अब भगवान ने एक कार्य अपने हाथ में ले लिया और क्या करने लगे? अतिथि केर पद रज, अतिथि केर पद रज अपनाई, धोवब मैं निज हाथ लगाई। ये भगवान कार्य मांग रहे हैं वहाँ कुंती माता से। कुंती उनकी बुआ हैं, बुआ से कह रहे हैं कि मैं ये काम करूँगा, जितने भी अतिथि लोग आएंगे मैं सबके चरणों की रज को साफ करूँगा, उनके पाँव धोऊंगा। ये भगवान कह रहे हैं। और जूठन भोजन, भोजन जूठन पात्र बटोरी, भोजन जूठन पात्र बटोरी, अस सेवा इच्छाई तमोरी। वो कह रहे हैं यहाँ पे जो सब आ रहे हैं, उनके जो भोजन किए हुए पात्र होंगे, उनको सबको मैं बटोरूंगा और उनको मैं साफ करूंगा। ये मेरी इच्छा है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। और धर्म काज बीच अस सेवकाई, धर्म काज हित अस सेवकाई, बड़े भाग मानव तन पाई। धर्म काज, आज भी बहुत अच्छे अच्छे लोग दिख जाते हैं जब कहीं सत्संग हो रहा होता है, भगवान का कोई धार्मिक उत्सव हो रहा होता है, तो आज भी हम लोग देखते हैं, गदगद हो जाते हैं। कूड़ा करकट बटोरते हैं, थोड़ा थोड़ा सी पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि ये बड़े भाग्य से उनको इस सत्संग में सेवा का अवसर मिल रहा है। तो ये जो सेवा है, भगवान यही देखते हैं और कुछ नहीं देखते। जो दंभी लोग हैं, खड़े खड़े अहंकार में अपना दम्भ दिखाते रहते हैं, उनको उस सेवा का कोई भी फल नहीं मिलना है। वो जिनमें अहंकार भरा हुआ है, तो वो भगवान के नजदीक जा ही नहीं सकते। अब वो ये भले सोचे कि नहीं, हमको ये सब ऐसे है, ऐसे नहीं है। ये मृत्यु के समय हर व्यक्ति को दिखता है। संसार में जिसने जो कुछ किया है, उसका प्रतिफल उसकी मृत्यु के समय उसको सबको दिखता है। चिप चलती है, सब दृश्य दिखते हैं, तूने क्या क्या किया है, तेरे कैसे विचार बने हैं। अब जा, तो किस योनि में जाएगा? गंदी नाली का कीड़ा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, गधा बनेगा, क्या बनेगा? सब होता है। ये जो लोग ये कहते हैं कि इसके बाद का कोई नहीं जानता है, सब कुछ जानने योग्य है। ध्यान योग में बैठकर कभी देखो। मैं निश्चित बता रहा हूं, क्योंकि मैं वो नहीं बताना चाहता जो सब कहते हैं। मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है और बहुत कुछ हमने सीखा है, इसलिए ये कथा लेके आया हूं। कृष्ण बचन सुनी कुंती हरसी, कृष्ण बचन सुनी
कुंती हरसी जिम नभ सुधा फसल पर बरसी। कृष्ण बचन सुनी कुंती हरसी जिम नभ सुधा फसल पर बरसी। कुंती भगवान के वचनों से इतना प्रसन्न हो गई जैसे फसल पर भगवान ने अमृत की बूंदें छिड़का दी हों। उमा धन्य मम कृष्ण महाना। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया भगवान के ऐसे वचन सुनकर। उमा धन्य मम कृष्ण महाना जिन मन रस सेवा सन्माना। हे उमा, मैं धन्य हो गया। भगवान कृष्ण ही सबसे महान ईश्वर हैं जिन्होंने ऐसी सेवा को अपना सम्मान समझा है। और ये कथा भगवान श्री शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं और मीरा के गुरु श्री रविदास जी कथा सुना रहे हैं। पुराने समय से होता चला आया, सब जितने भी लोग हैं सब सूरदास के पदों को भी थोड़ा नीचे कर दिया। रैदास जी के पद और वो जो गाए गए उनको भी नीचे कर दिया और केवल तुलसी की रामचरितमानस को ही सर्वोपरि माना। सब में भक्ति भरी है। आप उनके ग्रंथों को उठाकर देखें तो कहीं से ये तीनों बिल्कुल एक समान दिखते हैं। सूरदास, तुलसीदास, रैदास जिसको रविदास कहते हैं, रविदास जी, और निर्गुण के उपासक कबीर, ये सब एक ही श्रेणी के हैं। इनको अलग कैसे कहा जा सकता है? बहुत बड़े बड़े संत हैं। अब यज्ञ का आयोजन होने लगा। अब सभी पांडव भी लगे हुए हैं और कृष्ण सेवा करने लगे हैं। यज्ञ हेतु बहुदेश के आए सकल भुआल। तीन बिच दुर्योधन सहित अभिमानी शिशुपाल। तीन बिच दुर्योधन सहित अभिमानी शिशुपाल। ये शिशुपाल वही है जो दुर्योधन के साथ आया है। कौन? जिनका विवाह रुक्मणी जी के साथ होने जा रहा था और भगवान कृष्ण ले आए थे। तब से ये भगवान श्री कृष्ण का पक्का दुश्मन है। जरासंध के साथ आया था लड़ने। हमने पूर्व में कथा सुनाई है आप लोगों को। लेकिन बलराम जी ने सबको भगा दिया। तब से ये कृष्ण जी के पीछे पड़ा हुआ है। और सबके पद धोवई हरि। भगवान श्री कृष्ण जो भी आ जाता है सबके पैर धोते हैं। आज वो किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, भले दुर्योधन हो, चाहे शिशुपाल हो या अन्य कोई भी हो। और ऐसा होना भी चाहिए। जब किसी उत्सव में, किसी सत्संग में अपना पराया और इधर उधर व्यक्ति सोच लेता है, प्रसाद देते हुए भी कभी अपनत्व दिखाने लगता है। एक को ज़्यादा, एक को कम, एक को दूर से दिया, एक को नज़दीक से दिया। और ये तो वो भगवान उस पर बहुत रुष्ट हो जाते हैं। जब कभी वो समान रूप से देखो, सत्संग में कुत्ता भी हो उसको भी मत भगाओ। वो भी हो सकता है कोई भगवान का भेजा हुआ देवदूत ही हो। ये है सत्संग, क्योंकि वहाँ सभी प्राणियों को भी समान देखो। हम लोग देखते हैं सत्संग चल रहा है, कुछ लोग तो लाठी लेके दौड़ाने लगते हैं, कुत्ता भगाओ, गाय भगाओ, ये भगाओ, वो भगाओ।
बहुत गलत है। अपनी सुरक्षा ठीक है, लेकिन किसी को करने जा रहे हो, यज्ञ करने जा रहे हो बहुत बड़ी भागवत, और आपके ही आदमी आपके ही आदेश पर, और वहाँ लाठियाँ चला रहे हैं गायों पर, भैंसों पर, कुत्तों पर। अरे वही तो भगवान के सब अंश ही हैं, वहाँ पर बहुत इसका ध्यान रखना चाहिए। आइए कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं, और कल आपको आगे की कथा सुनाएंगे। प्रतिदिन आप लोग कथा सुनते रहिए, और ये धारावाहिक के रूप में बहुत दिनों तक आप सुनते रहेंगे। सबको पुनः प्रणाम। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सभी को प्रणाम करता हुआ जय श्री राम।